आगरा। ताज महोत्सव के तीसरे दिन पर आयोजित इस ब्रज को समर्पित संध्या में आप सभी का मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भूमिका जैन स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आपको अच्छे से पता है, आज की शाम भगत लीला मंचन को समर्पित 1 रुपया 1 ईंट, इसका मंचन अभी कुछ ही क्षणों में आप यहाँ देखेंगे। उससे पूर्व एक बहुत छोटा सा परिचय आपके शहर आगरा का। आगरा सुलहकुल और मोहब्बत की नगरी, जिसे सुलहकुल की नगरी बनाया जहां अपने मोहब्बत की बेमिसाल निशानी ताजमहल देकर, जो बयां करता है उनकी असीम मोहब्बत बेगम मुमताज के लिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ये वही ताजमहल है जिसके साए तले विगत 24 वर्षों से आप ताजमहल का आनंद लेते हुए आ रहे हैं। यूं तो हजारों शहर हैं इस दुनिया में, मगर क्यों चकोर की नजरें सिर्फ चांद को निहारती हैं? क्यों पपीहा वर्ष भर प्यासा रहकर शबनम की एक बूंद को तरसता है? क्यों शम्मा से उसकी मोहब्बत का अंजाम मालूम होने पर भी परवाना उसी पर जाकर मरता है? साथियों, जवाब है मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। इंसानी दुनिया में तो क्या, इस कायनात में मौजूद हर एक जीव के दिल में धड़कने वाली मोहब्बत इस कदर इंसान के अंदर मौजूद होती है कि वो कभी ताजमहल का रूप ले लेती है तो कभी राधा कृष्ण के असीम प्रेम का एक नया नजारा देखने को मिलता है हमें। इसी ताजमहल के साए तले विगत 24 वर्षों से आपके शहर में ताज महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। ताज महोत्सव संस्कृति और सभ्यता की सतरंगी छटा। इस महोत्सव में आप अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक नृत्यों का, शास्त्रीय संगीतों का, पारंपरिक व्यंजनों का और हस्तशिल्पियों की बेजोड़ कला का आनंद लेते हैं। दूर दराज से आए हमारे शिल्पी, कलाकार और पाक शास्त्री अपनी अपनी कलाओं से हमें बहुत सारे सालों से एक कभी ना भूल पाने वाली स्मृतियां देते आ रहे हैं। आज ये तीसरी शाम भगत 1 रुपया 1 ईंट, आज का शीर्षक बस 5 या 10 मिनट में आपके बीच शुरू होने को है। और इसकी शुरुआत के लिए कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले, जैसा कि हमारे देश की परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले हम अपने इष्टों को, अपने देवी देवताओं को, अपने पूजनीय को याद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मैं दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सहायक आयुक्त औषधि। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर पीके मोदी, सहायक आयुक्त औषधि। और इसी श्रृंखला में अगला नाम उमेश कंसल जी, जो समाज सेवी एवं उत्तर प्रदेश रत्न से सम्मानित। श्रीमान दिनेश बंसल जी, भगत परिषद के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी, मिस्टर विनोद अग्रवाल, श्री कृष्ण लीला के कमेटी अध्यक्ष, अभी अपने समस्त साथियों समेत जो अग्रवाल महासभा के सदस्य भी हैं, इन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन कि
मंच पर आए और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया। एक बार जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलन की ये प्रक्रिया आपके बीच होने जा रही है साथियों, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थोड़ा सा हल्का सा हाँ अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और श्री उमेश कंसल जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। देता है प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहती हूँ औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। एक बार जोरदार तालियां। और अगले स्वागत सम्मान के लिए मैं श्री विनोद कुमार जैन जी से आग्रह करूंगी कि वो पीके मोदी साहब का, जो कि सहायक है। साथियों, करतल ध्वनियां ऐसी होनी चाहिए जो मंच के पीछे बैठे कलाकारों में एक नई लहर पैदा कर दें। जो स्वागत करेंगे श्री दिनेश बंसल जी का। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी जैन जी आए और श्रीमान राकेश अग्रवाल जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें, सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां। साथियों, 1 रुपया 1 ईंट, आज के इस भगत मंचन का एक छोटा सा परिचय मैं अपने साथी शुभम जी से कहना चाहूंगी कि वो आपको दें। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका जी। दोस्तों, मैं शुभम जैन श्री काव्य कला भगत संगीत परिषद आगरा की ओर से आप सभी का इस सुसदम प्रेक्षागृह में स्वागत करता हूं। हरनारायण शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके वे मंच पर स्वागत करने के लिए पधारें। तालियों के साथ स्वागत के लिए। दोस्तों, तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत बहुत जरूरी है। दिल से स्वागत तालियों के थ्रू करिए आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज अपने एक खंड गुरु नंदराम लहरी ताजगंज के सहयोग से आप सभी के सामने महाराजा अग्रसेन पर आधारित लोक नृत्य भगत संगीत में के अंश में 1 ईंट 1 रुपया का मंचन करने जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाराजा अग्रसेन जी का जन्म आज से 5185 वर्ष पूर्व भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के 34वीं पीढ़ी बड़े पुत्र थे। उनके राज्य में कोई भी परिवार दुखी तथा लाचार नहीं था। लाचार एक ऐसा शब्द जो आज हमारे जीवन में बहुत ही साधारण हो गया है। दुखी हर व्यक्ति है, कितना भी कमा ले, कितना भी जोड़ ले, लेकिन दुख उसके जीवन से कभी नहीं जाता। दोस्तों, महाराजा अग्रसेन बचपन से ही अपने राज्य में बहुत ही विख्यात थे और शुरू से ही उनकी प्रजा ने उनको अपने शासक के रूप में स्वीकार किया। वह
शुरू से धार्मिक, कर्मनिष्ठ, प्रजापत्सल्य और बलि प्रथा को बंद करने वाले पहले शासक हुए। प्रतापनगर के राजा बल्लभ सेन ने उनको अपने शासक के रूप में चुना और अपना राज्य उनकी ओर सुधारा। दोस्तों, महाराजा अग्रसेन के राज्यकाल में अग्रवा धाम गणराज्य ने दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की। उसकी समृद्धि के दौरान उनके राज्य में करीब 1.25 लाख परिवार रहा करते थे। एक निवेदन था, आदेश था। जिस प्रकार के शासक थे, लगता तो आदेश है, लेकिन जिस प्रकार से वो राज्य क्या करते थे वह कभी आदेश नहीं देते थे। उनका प्रयत्न हमेशा अपने समाज को, अपने लोगों को खुश देखना हुआ करता था। उनका ये आदेश था कि अगर किसी भी बाहर के राज्य से कोई परिवार हमारे राज्य से जुड़ता है तो उसको अपना व्यापार सुचारू रूप से चलाया करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। अपने उन प्राप्त ईंट के जरिए वह अपने परिवार के लिए निवास हेतु भवन का निर्माण किया करता था। दोस्तों, यह कोई स्वांग नहीं है, ये एक संदेश है। ये संदेश है हमारे देश के लिए कि जो नीति आज से 5185 वर्ष पूर्व सफलता प्राप्त कर सकती है, तो आज के इस वर्तमान आधुनिक युग में क्यों नहीं हम अपनी सोच बदलकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, और एक नई सोच का प्रवर्तक बने, एक युग के प्रवर्तक बने, जिसके जरिए उन्होंने यह संदेश दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर सोच बदले तो दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, इस नीति के माध्यम और यहाँ के मंचन के थ्रू हम आज के शासकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई क्षेत्र, राज्य, देश ही नहीं, संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत भ्रष्ट हो रहे हैं, उनको एक राह मिल सकती है। मैं समझ सकता हूं आप लोगों का इंतजार आज के मंचन को देखने के लिए बहुत ज्यादा है। आज का मंचन गुरु नंदराम लहरी के शिष्य द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन का समाजवाद एक भैया एक। परंतु आज का मंचन मात्र एक मंचन नहीं है। हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े कविता प्रेमचंद स्वरूप गोयल जी, जो पिछले माह हमारे लिए स्वर्गवास हुए, उनके सभी पुत्रगण श्रीमान अनिल गोयल, एडवोकेट राजीव गोयल, सुधीर गोयल तथा के साथी खलीफाओं के द्वारा यह मंचन उनको श्रद्धांजलि स्वरूप प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको समृद्धि प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। भूल बने है। आप इस नाटिका के माध्यम से, इस मंचन के माध्यम से भी आप यहाँ पर देखेंगे। और अगर 2 लफ्जों में मैं कहूँ तो बिल्कुल इसी तरीके से कह सकूंगी कि बालू की रज नन्ही नन्ही सुघर भूमि रच देती है। बालू की रज नन्ही नन्ही सुघर भूमि रच देती है। छोटी छोटी बूंदें मिलकर बृहद सागर भर देती हैं। क्षण क्षण काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है। क्षण को क्षुद्र न समझो भाई, यह जग का निर्माता है। दया भरे लघु काम हमारे, दया भरे लघु काम हमारे और प्रेममय मीठे बोल कर देते हैं निज जीवन को सुंदर, सुखमय, अति अनमोल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों, आइए अब आपको हम ले चलते हैं आज के मंचन की। जैसे कि हमारे देश भारत प्राचीन सांस्कृतिक भारत की एक पहचान रही है, सबसे पहला प्रणाम होता है माँ सरस्वती को। दोस्तों, हमारे बीच मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही माँ सरस्वती को नमन करने वाले बैठे हुए हैं। इसी बीच मंचन की ओर बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान अवध बिहारी जी को कि वे आए माँ सरस्वती के चरणों में अपने गान के थ्रू वंदन करें। 2 लाख तालियों के साथ स्वागत के लिए श्रीमान अवध बिहारी जी। दोगे
लाज शरम सब जगत की कहता शीश लगा कहता शीश